हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से मित्रों आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को पापुंसा एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मित्रों आज हम आप सभी को यही बताऊँगी कि एकादशी हमें 13 तारीख को करनी है या 14 तारीख को। अब की बार एकादशी को लेकर बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं, तो हम आप सभी को सही तारीख सही समय बताऊंगी किस दिन हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही बताएंगे मित्रों कि अब की बार जो एकादशी पड़ रही है पापुंसा एकादशी, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है पापुंसा एकादशी, जो जिसका नाम ही पापुंसा एकादशी है, पापों पर अंकुश लगाने वाली। तो हमें इस एकादशी को मित्रों जरूर करना चाहिए। आप कोई भी एकादशी का व्रत करें या ना करें, लेकिन इस एकादशी को हमें जरूर सभी सनातनियों को करना चाहिए। और इस एकादशी का जो भी भक्त व्रत रखते हैं और श्री हरि विष्णु का पूजन विधि विधान पूर्वक करते हैं, उन्हें अश्वमेध 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि जिस तपस्या को ऋषि मुनि करते हैं, उस तपस्या को आप इस एकादशी को व्रत करने से आपको फल प्राप्त होता है। तो हमें इस एकादशी को जरूर करना चाहिए। और कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से, पूजन करने से हमारे जो पितृ देवता होते हैं वो भी मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष को। तो हमें इस एकादशी को व्रत जरूर करना चाहिए मित्रों। तो चलिए हम जान लेते हैं कि किस दिन हमें इस व्रत को करना है। तो इस एकादशी को मित्रों हमें 13 तारीख को नहीं करनी चाहिए, जो कि हमें उदया तिथि में भी नहीं मिल रही है, इसलिए कि सूर्योदय से 3-4 घंटे बाद ही ये एकादशी प्रारंभ हो रही है, जो कि दशमी युक्त एकादशी है। तो कभी भी यदि दशमी युक्त एकादशी आए तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए मित्रों, चाहे आपको द्वादशी में मिले या ना मिले, लेकिन हमें दशमी युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि कहते हैं कि जब आपके जितने भी पाप कर्म हैं, अरे पुण्य कर्म हैं एकादशी के, वो सारे आपके जो पुण्य कर्म हैं वो कहते हैं कि राक्षसों को बल देने वाला होता है। तो हमें इस एकादशी को नहीं करना चाहिए। आपके पुण्य कर्म जो होते हैं वो राक्षसों को मिलता है, इसलिए कि दशमी जो है वो राक्षसों की है। तो हमें नहीं करना चाहिए दशमी युक्त एकादशी, कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं हमारे सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो हमें इसीलिए हमें इस एकादशी को हमें 14 तारीख को व्रत रखना है, और 14 तारीख को हमें व्रत रखना है, और 13 तारीख को हमें नहीं व्रत रखना है। तो सुबह हमें 14 तारीख को जल्दी से उठें और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें स्नान करना चाहिए। स्नान जब हम करें तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के हमें स्नान करना चाहिए। और हमारे श्री हरि विष्णु भगवान को पीले रंग का वस्त्र बहुत प्रिय है, तो हमें हो सके तो आप पीले रंग का वस्त्र धारण करें। फिर आप अपने व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने खड़े होकर आप थोड़ा सा पुष्प और दक्षिणा हाथों में लेकर आप अपने व्रत का संकल्प लें, और लेने के बाद वो पुष्प अपने श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में छोड़ दें। फिर इसके बाद हमें जहाँ भी आपको श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करना है, वहाँ पर आप यदि कच्ची ज़मीन है तो गाय के गोबर से लीप लें। यदि आप पक्की ज़मीन पर या किसी पाटे पर आपको चौकी लगानी है, भगवान जी का पूजन करना है, तो आप वहाँ पर गंगा जल से छिड़काव करके शुद्धि कर लें। फिर उस पर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है, और फिर पुष्प का आसन देते हुए हमें श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान करना चाहिए। और विराजमान करने के बाद हमें यदि आप कलश रख रहे हैं तो कलश को भी आप वहाँ पर पुष्प का आसन देकर या तिल का आसन दें या गेहूं का आसन देकर वहाँ पर आपको कलश की स्थापना करनी है। और इसके बाद हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। फिर इसके बाद हम एक लोटे में जल लें और उसमें एक पुष्प डालें। पुष्प की सहायता से हमें सभी को भाव रूप हमें स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद हम श्री हरि विष्णु भगवान को तिलक करेंगे। आप कलश यदि रखे हैं तो कलश को भी सबसे पहले कलश में हमें लोटे में आप स्वास्तिक बना लें,
स्वास्तिक बनाने, पूर्ण स्वास्तिक बनाना चाहिए। स्वास्तिक के दोनों साइड हमें 2-2 लाइनें खींच लेनी चाहिए। फिर इसके बाद हमें कंठ में मौली बांध लेना चाहिए। फिर लोटे के अंदर हमें सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची 5 चीज़ें हमें लोटे के अंदर डालकर गंगा जल, शुद्ध जल से भर देना है कंठ तक। उसके बाद हमें पंच पल्लव लगाकर लोटे में आपको दीप कलश रखना चाहिए, इसलिए कि भगवान जी की जो पूजा होती है उसमें दीप कलश रखा जाता है। माता जी की जो पूजा होती है उसमें हमें श्री फल का आप कलश रखें और फिर दीप कलश रखें। फिर दीप कलश में भी हमें अच्छे से टीकना है। फिर आप दीपक में भी अच्छे से टीक लें। इसके बाद हमें वस्त्र स्वरूप भगवान जी को कलावा समर्पित करना है। आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर हमें श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में तिल और पुष्प हमें समर्पित करना है। यदि पुष्प है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप भाव से भगवान जी को भजिए। भगवान आपके भाव को देखते हैं, ना कि आपके आडंबर को। पुष्प हो, मीठा हो, ये सब भगवान नहीं देखते हैं। आप भाव से भगवान को जितना भजेंगे उतना ही श्री हरि विष्णु भगवान हमारे इष्ट देव प्रसन्न होंगे। तो हमें इस प्रकार से भगवान जी की पूजा करनी है। फिर हम धूप दीप जलाएंगे। जलाने के बाद हमें श्री हरि विष्णु भगवान के लिए जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप मीठे का भोग लगाएं। ऋतु फल जो भी है आपके घर में वो आप ऋतु फल का भोग लगाएं। और जब हम भोग लगाएंगे तब हमें जल अवश्य रखना चाहिए। और जब जल रखें तो हमें सभी भोग प्रसाद में हमें तुलसी दल अनिवार्य है मित्रों। बिना तुलसी दल के हमारे श्री हरि विष्णु भगवान हो या श्री राम भगवान हो या कृष्ण भगवान हो, बिना तुलसी दल के वो भोग नहीं ग्रहण करते हैं। तो हमें तुलसी दल अवश्य डालना चाहिए सभी में। और हो सके तो आप भगवान जी के चरणों में भी तुलसी दल चढ़ाएं। और कहते हैं कि एकादशी के दिन हमें तुलसी बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, इसलिए तुलसी माता भी श्री हरि विष्णु भगवान के लिए वो भी व्रत रखती हैं, तो हमें उनका व्रत नहीं खंडित करना चाहिए। हमें एकादशी के एक दिन पहले हमें तुलसी दल तोड़कर रख लेना चाहिए। तुलसी दल कभी बासी नहीं माना जाता है। इस प्रकार से हमें एकादशी के दिन हमें भगवान जी की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। और इस दिन हमें निंदा चोरी चुगली बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन जितना से जितना हो सके हमें द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। और नहीं तो आप जो भी आपको मंत्र अपने इष्ट से या अपने गुरु से मिला हो वो आप मंत्र का जाप करें। उस दिन भजन कीर्तन करें। और इस दिन हमें निंदा चोरी चुगली से बचना चाहिए। ना हम किसी की निंदा करें, ना हम किसी का सुने। इससे हमें बिल्कुल अपने आप को बचाना चाहिए। और इस दिन हमें श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में पूरा समय हमें देना चाहिए। और इस दिन हमें दिन में सोना नहीं चाहिए मित्रों, बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। तो हमें सोना नहीं चाहिए। और इस दिन हम जितना से जितना अधिक हो सके उतना हम माला करें, कीर्तन भजन करें। इस दिन हमें दान पुण्य करना चाहिए। स्वर्ण का दान करें, पैसे का दान करें, जूता चप्पल का दान करें, फल का दान करें, जल का दान करें। हमें इस तरह श्री हरि विष्णु भगवान का अर्चना वंदना करें। और इस प्रकार से हमें दान पुण्य करना चाहिए, जिससे हमें जितना से जितना हो सके उतना पुण्य फल मिले। और हमारे सारे पाप, कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से हमारे 3 पीढ़ियों के पाप जलकर राख हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमें इस व्रत को, सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है कि इस व्रत को जरूर करें, जो कि सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी पापुंसा एकादशी, जो कि 14 तारीख को आ रही है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापुंसा एकादशी है। तो हमें इसे निष्ठापूर्वक हमें भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में अपने आप को तन मन धन से पूजन करना चाहिए, विधि विधान पूर्वक, जो कि हमें सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली है। और इस एकादशी की बहुत ही अच्छी कथा भी है मित्रों, जो कि कहते हैं कि इस व्रत में कथा सुनने से और श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म जैसे हत्या को भी जलाकर राख कर देने वाला ये व्रत है, ये एकादशी है। तो हमें ज़रूर करना चाहिए मित्रों।
तो और कहते हैं कि जब भी आप पूजन करें श्री हरि विष्णु भगवान का, एकादशी का या कोई भी आप व्रत रखें, तो हमें दक्षिणा मित्रों जरूर रखना चाहिए। कहते हैं कि हमारी पूजा में रही कमियों को दक्षिणा पूरा करता है, तो हमें ज़रूर रखना चाहिए कि हम सभी से कोई ना कोई कमी तो पूजा में रही ही जाती है मित्रों। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है कि हमें दक्षिणा जरूर रखना चाहिए। और इस दिन हो सके तो आप ब्राह्मण को बुलाकर अपने द्वार पर उन्हें अच्छे से विधि विधान पूर्वक उन्हें फलाहार करवाएं। इस दिन हमें अनाज बिल्कुल नहीं, अनाज का भोजन हमें नहीं कराना चाहिए। हमें हम फल खाएं और फल ही, जिसको आप द्वार पर बुलाएं उसे आप फल का ही भोजन कराएं। तो इसको कराने से हमारे और पुण्य हमें प्राप्त होता है। और हम कहते हैं कि जैसे हम एक ससुराल पक्ष, एक मायका पक्ष, एक ननिहाल पक्ष, 3 पीढ़ी को इस एकादशी में सामर्थ्य है कि 3 पीढ़ियों को तारती है, 3 पीढ़ियों के पापों को नष्ट कर देती है। तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और इस व्रत को करने से हमारे पितृदेवता भी प्रसन्न होते हैं। और जब वो प्रसन्न होते हैं तो हमें अपने खुशी अनुसार वो वरदान देते हैं, अपने परिजनों को वरदान देते हैं खुशी से। तो आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है मित्रों। माता लक्ष्मी की भी कृपा होती है। जब पितृ प्रसन्न रहते हैं तो हमारे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी भी। तो इनकी कृपा जब होती है तो आपके घर में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। और इसी प्रकार हमें एकादशी का व्रत करना है। तो ये वीडियो मित्रों आप सभी को कैसी लगी? यदि थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। यदि थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करना। आपके एक लाइक से मित्रों हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जल्द से जल्द आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।